देवताओं के पूजन में तो बहुत सी सामग्री, नियमों और विधियों की आवश्यकता होती है। फिर आपके पूजन में तो और भी ज्यादा कठिनाई होती होगी। इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति युपरत मश्रामि प्रयतात्मनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान की अपरा प्रकृति के दो कार्य हैं, पदार्थ और क्रिया। इन दोनों के साथ अपनी एकता मानकर ही यह जीव अपने को उनका भोक्ता और मालिक मानने लग जाता है। इन पदार्थों और क्रियाओं के भोक्ता एवं मालिक भगवान हैं। इस बात को वह भूल जाता है। इस भूल को दूर करने के लिए ही भगवान यहाँ कहते हैं कि पत्र, पुष्प, फल आदि जो कुछ पदार्थ हैं और जो कुछ क्रियाएं हैं, उन सब को मेरे अर्पण कर दो तो तुम सदा सदा के लिए आफत से छूट जाओगे। दूसरी बात, देवताओं के पूजन में विधि विधान की मंत्रों आदि की आवश्यकता है, पर मेरे तो जीवन के साथ स्वतः स्वाभाविक अपनेपन का संबंध है। इसलिए मेरी प्राप्ति में विधियों की मुख्यता नहीं है। जैसे बालक माँ की गोद में जाए तो उसके लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, वह तो अपनेपन से संबंध से ही माँ की गोद में जाता है। ऐसे ही मेरी प्राप्ति के लिए विधि मंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल अपनेपन के दृढ़ भाव की आवश्यकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो भक्त अनायास यथा साध्य पत्र प्राप्त पत्र, तुलसी दल आदि पुष्प, फल, जल आदि भी प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है तो भगवान उसको खा जाते हैं। जैसे द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिलोकी को तृप्त कर दिया। गजेंद्र ने सरोवर का एक पुष्प भगवान के अर्पण करके नमस्कार किया तो भगवान ने गजेंद्र का उद्धार कर दिया। शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहाँ कहीं भोजन करने का अवसर आया वहाँ शबरी के फलों की प्रशंसा करते रहे। रंती देव ने अंत्यज रूप से आए भगवान को जल पिलाया तो उनको भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। जब भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत अधिक बढ़ जाता है तब वह अपने आप को भूल जाते हैं। भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम की अधिकता में भक्त को इसका ख्याल नहीं रहता कि क्या दे रहा हूँ, तो भगवान को भी यह ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूँ। जैसे विदुरानी प्रेम के आवेश में भगवान को केलों की गिरी ना देकर छिलके देती हैं तो भगवान उन छिलकों को भी गिरी की तरह ही खा लेते हैं। तदहम भक्ति उपरत मश्रामि प्रयतात्मनः। भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं कर लेते अपितु उसे खा लेते हैं। अश्रामि, इससे यह सिद्ध हुआ कि भक्त का देने का भाव रहता है तो भगवान का भी लेने का भाव हो जाता है। भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लग जाती है। प्रयतात्मनः का तात्पर्य है कि जिसका अंतःकरण भगवान में तल्लीन हो गया है, जो केवल भगवान के ही परायण है। ऐसे प्रेमी भक्त के दिए हुए उपहार को भगवान स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पत्र, पुष्प, फल और जल, इन चारों का नाम लेने का तात्पर्य यह है कि पत्र, पुष्प और फल ये तीनों जल से पैदा होने के कारण जल के कार्य हैं और जल इनका कारण है। इसलिए ये पत्र, पुष्प आदि कार्य कारण रूप मात्र पदार्थों के उपलक्षण हैं, क्योंकि मात्र सृष्टि जल का कार्य है और जल उसका कारण है। अतः मात्र पदार्थों को भगवान के अर्पण करना चाहिए। देवताओं की उपासना में तो अनेक नियमों का पालन करना पड़ता है, परंतु भगवान की उपासना में कोई नियम नहीं है। भगवान की उपासना में प्रेम की, अपनेपन की प्रधानता है, विधि नहीं। भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति उपहृतम। जैसे भोला बालक जो कुछ हाथ में आए उसे मुंह में डाल लेता है, ऐसे ही भोले भक्त भगवान को जो भी अर्पण करते हैं उसको भगवान भी
भोले बनकर ग्रहण कर लेते हैं। जैसे विदुरानी ने केले का छिलका दिया तो भगवान ने उसे भी खा लिया। भक्त्या प्रयक्षति का तात्पर्य है कि भक्त वस्तु को प्रेम पूर्वक भगवान के अर्पण करता है, किसी कामना से नहीं। देवताओं की उपासना तो वस्तु विशेष की आवश्यकता होती है, पर भगवान की उपासना में वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है, अपितु प्रेम की आवश्यकता है। संसार मात्र के दो रूप हैं, पदार्थ और क्रिया। इनमें आसक्ति होने से ये दोनों ही पतन करने वाले होते हैं। अतः पदार्थ अर्पण करने की बात पूर्व श्लोक में कह दी है और आगे के श्लोक में क्रिया अर्पण करने की बात कहते हैं। यत् करोषि यद श्रासी यज्जुहोषि ददासी यत् पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। भगवान का यह नियम है कि जो जैसा मेरी शरण लेता है मैं वैसे ही उनको आश्रय देता हूँ। जो भक्त अपनी वस्तु मेरे अर्पण करता है मैं उसे अपनी वस्तु देता हूँ। भक्त तो सीमित ही वस्तु देते हैं, पर मैं अनंत गुणा करके देता हूँ। परंतु जो अपने आप को ही मुझे दे देता है मैं अपने आप को उसे दे देता हूँ। अगर मनुष्य मेरी दी हुई स्वतंत्रता को मेरे अर्पण कर देता है तो भी मैं अपनी स्वतंत्रता को उसके अर्पण कर देता हूँ, अर्थात मैं उसके अधीन हो जाता हूँ। इसलिए यहाँ भगवान उस स्वतंत्रता को अपने अर्पण करने के लिए अर्जुन से कहते हैं। यत् करोषि, यह पद ऐसा विलक्षण है कि इसमें शास्त्रीय, शारीरिक, व्यवहारिक, सामाजिक, परमार्थिक आदि यवन मात्र क्रियाएं आ जाती हैं। भगवान कहते हैं कि तू इन संपूर्ण क्रियाओं को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात तू खुद ही मेरे अर्पित हो जा, तो तेरी संपूर्ण क्रियाएं स्वतः मेरे अर्पित हो जाएंगी। अब आगे भगवान उन्हीं क्रियाओं का विभाग करते हैं। यद श्रासी, इन पद के अंतर्गत संपूर्ण शारीरिक क्रियाएं लेनी चाहिए, अर्थात शरीर के लिए तू जो भोजन करता है, जल पीता है, वो पत्ते का त्याग, पत्ते का सेवन करता है, औषधि सेवन करता है, कपड़ा पहनता है, सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा करता है, स्वास्थ्य के लिए समय अनुसार सोता और जागता है, घूमता फिरता है, शौच स्नान करता है, आदि सभी क्रियाओं को तू मेरे अर्पण कर दे। यह शारीरिक क्रियाओं का पहला विभाग है। यज्जुहोषि, इन पदों में यज्ञ संबंधी सभी क्रियाएं आ जाती हैं, अर्थात शाकल्य सामग्री इकट्ठी करना, अग्नि प्रकट करना, मंत्र पढ़ना, आहुति देना आदि सभी शास्त्रीय क्रियाएं मेरे अर्पण कर दे। ददासियत, तू जो कुछ देता है अर्थात दूसरों की सेवा करता है, दूसरों की सहायता करता है, दूसरों की आवश्यकता पूर्ति करता है आदि जो कुछ शास्त्रीय क्रिया करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। यह तपस्यसि, तू जो कुछ तप करता है अर्थात विषयों से अपनी इंद्रियों का संयम करता है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को प्रसन्नता पूर्वक सहता है और तीर्थ व्रत भजन ध्यान जप कीर्तन श्रवण मनन समाधि आदि जो कुछ परमार्थिक क्रिया करता है वह सब मेरे अर्पण कर दे। उपयुक्त तीनों पद शास्त्रीय और परमार्थिक क्रियाओं का दूसरा विभाग है। तत्कुरुष्व मदर्पणम, यहाँ भगवान ने परस में पदी कुरु क्रिया न देकर आत्मने पदी पुरुषव क्रिया पद दिया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि तू सब कुछ मेरे अर्पण कर देगा तो मेरी कमी की पूर्ति हो जाएगी, यह बात नहीं है, किंतु सब कुछ मेरे अर्पण करने पर तेरे पास कुछ रहेगा नहीं, अर्थात मैं और मेरेपन का सब खत्म हो जाएगा जो कि बंधन कारक है। सब कुछ मेरे अर्पण करके फलस्वरूप तेरे को पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात जिस लाभ से बढ़कर दूसरा कोई लाभ संभव ही नहीं है और जिस लाभ में स्थित होने पर बड़े भारी दुखों से भी विचलित नहीं किया जा सकता, अर्थात जहाँ दुखों के संयोग का ही अत्यंत वियोग है, ऐसा लाभ तेरे को प्राप्त हो जाएगा। इस श्लोक में यत् पद 5 बार कहने का तात्पर्य है कि एक एक क्रिया अर्पण करने का भी अपार महत्व है। फिर संपूर्ण क्रियाएं अर्पण की जाएं तब तो कहना ही क्या है।
26वें श्लोक में भगवान ने पत्र पुष्प आदि अर्पण करने की बात कही, जो कि अनायास अर्थात बिना परिश्रम के प्राप्त होते हैं, परंतु इसमें कुछ न कुछ उद्योग तो करना ही पड़ेगा। अर्थात सुगम से सुगम वस्तु को भी भगवान के अर्पण करने का नया उद्योग करना पड़ेगा। परंतु इस 27वें श्लोक में भगवान ने उससे भी विलक्षण बात बताई कि कोई नए पदार्थ नहीं देने हैं, कोई नई क्रिया नहीं करनी और कोई नया उद्योग भी नहीं करना है, अपितु हमारे द्वारा जो लौकिक परमार्थिक आदि स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं उनको भगवान के अर्पण कर देना है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के लिए किसी वस्तु और क्रिया विशेष को अर्पण करने की जरूरत नहीं है, अपितु खुद को अर्पित करने की जरूरत है। संसार को भगवान का मानते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात संसार लुप्त हो जाता है। संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं रहती, अपितु भगवान की रह जाते हैं। अतः संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए भक्त को विवेक की जरूरत नहीं है। वह संसार से संबंध विच्छेद नहीं करता, अपितु उसको भगवान का और भगवत स्वरूप मानता है, क्योंकि अपरा प्रकृति भगवान की ही है। पीछे 2 श्लोकों में पदार्थों और क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने का वर्णन करके अब आगे के श्लोक में उस अर्पण का फल बताते हैं। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। शुभाशुभ फलेरेवं मोक्षसे कर्म बंधनैः, पूर्वोक्त प्रकार से सब पदार्थ और क्रियाएं मेरे अर्पण करने से अर्थात तेरे स्वयं के मेरे अर्पित हो जाने से अनंत जन्मों के जो शुभ अशुभ कर्मों के फल हैं उन सब से तू मुक्त हो जाएगा। वे कर्म फल तेरे को जन्म मरण देने वाले नहीं होंगे। यहाँ शुभ और अशुभ कर्मों के अनंत जन्मों के किए हुए संचित शुभ अशुभ कर्म लेने चाहिए, कारण कि भक्त वर्तमान में भगवत दाज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म ही भगवान को अर्पण करता है। भगवत आज्ञा के अनुसार किए हुए कर्म शुभ ही होते हैं, अशुभ होते ही नहीं। हाँ, अगर किसी रीति से किसी परिस्थिति के कारण किसी पूर्वाभ्यास के प्रभाव के कारण भक्त के द्वारा कदाचित किंचित मात्र भी कोई अशुभ कर्म बन जाए तो उसके हृदय में विराजमान भगवान उस अशुभ कर्म को नष्ट कर देते हैं। जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सभी ब्रह्म होते हैं, अर्थात शरीर मन बुद्धि इंद्रियां आदि के द्वारा ही होते हैं। इसलिए उन अशुभ और शुभ कर्मों का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में जो फल आता है वह ही ब्रह्म ही होता है। मनुष्य भूल से उन परिस्थितियों के साथ अपना संबंध जोड़कर सुखी दुखी होता रहता है। यह सुखी दुखी होना ही कर्म बंधन है और इसी से वह जन्मता मरता है। परंतु भक्त की दृष्टि अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों पर न रहकर भगवान की कृपा पर रहती है, अर्थात भक्त उनको भगवान का विधान ही मानता है, कर्मों का फल मानता ही नहीं। इसलिए वह अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने का नाम संन्यास योग है। इस संन्यास योग अर्थात समर्पण योग से युक्त होने वाले को यहाँ संन्यास योग युक्तात्मा कहा गया है। ऐसे तो गीता में बहुत जगह संन्यास शब्द सांख्य योग का वाचक आता है, पर इसका प्रयोग भक्ति में भी होता है। जैसे मई संन्यास्य, जैसे सांख्य योगी संपूर्ण कर्मों को मन से नव द्वार वाले शरीर में रखकर स्वयं सुख पूर्वक अपने स्वरूप में स्थित रहता है, ऐसे ही भक्त कर्मों के साथ अपने माने हुए संबंध को भगवान में रख देता है। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे कोई सज्जन अपनी धरोहर को कहीं रख देता है, ऐसे ही भक्त अपने सहित अनंत जन्मों के संचित कर्मों को, अपने फलों को और उनके संबंध को भगवान में रख देता है। इसलिए इसको संन्यास योग कहा गया है। विमुक्तो मामुपश्यसि, पूर्व श्लोक में तत्कुरुष्व मदर्पणम कहकर अर्पण करने की आज्ञा दी। यहाँ कहते हैं कि
इस प्रकार अर्पण करने से तू शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा। शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होने पर तू मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण कर्म फलों से मुक्त होना तो प्रेम प्राप्ति का साधन है और भगवान की प्राप्ति होना प्रेम की प्राप्ति है। भगवान ने यान्ति मदा जिनोपि माम से जो बात कहनी आरंभ की थी उसी का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाओं और पदार्थों को अपने सहित मेरे अर्पण करने से तू कर्म बंधन से तथा शुभ अशुभ दोनों कर्मों के फलों से मुक्त होकर मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तू मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। समोहम सर्वभूतेषु, मैं स्थावर जंगम आदि संपूर्ण प्राणियों में व्यापक रूप से और कृपा दृष्टि से सम हूँ। तात्पर्य कि मैं सब में समान रूप से व्यापक परिपूर्ण हूँ। माया तत्मिदम सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना, और मेरी सब पर समान रूप से कृपा दृष्टि है। सुहृदम सर्वभूता नाम, यह बात नहीं है कि मैं कहीं कम हूँ और कहीं अधिक हूँ, अर्थात छोटी चींटी होने से मैं उसमें कम हूँ और हाथी बड़ा होने से मैं उसमें अधिक हूँ, अंत्यज में कम हूँ और ब्राह्मण में अधिक हूँ। जो मेरे प्रतिकूल चलते हैं मैं उनमें कम हूँ और जो मेरे अनुकूल चलते हैं मैं उनमें अधिक हूँ। यह बात है ही नहीं, कारण कि सब के सब प्राणी मेरे अंश हैं, मेरे स्वरूप हैं। मेरे स्वरूप होने से वे मेरे से कभी अलग नहीं हो सकते और मैं भी उनसे कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए मैं सब में समान हूँ, मेरा कहीं कोई पक्षपात नहीं है। तात्पर्य यह हुआ कि प्राणियों में जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, घटना से, संयोग वियोग आदि से अनेक तरह से विषमता होने पर भी मैं सर्वदा सब में समान रीति से व्यापक हूँ, कहीं कम और कहीं ज्यादा नहीं हूँ। ना में द्वेषस्ति ना प्रिय। पहले भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान हूँ, अब उसी का विवेचन करते हुए कहते हैं कि कोई भी प्राणी मेरा राग द्वेष का विषय नहीं है। तात्पर्य कि मेरे से विमुख होकर कोई प्राणी शास्त्रीय यज्ञ दान आदि कितने ही शुभ कर्म करे तो वह मेरा राग का विषय नहीं है, और दूसरा शास्त्र निषेध अन्याय अत्याचार आदि कितने ही अशुभ कर्म करे तो भी वह मेरे द्वेष का विषय नहीं, कारण कि मैं संपूर्ण प्राणियों में समान रीति से व्याप्त हूँ। सब पर मेरा समान रीति से कृपा है। सब प्राणी मेरे अंश होने से मेरे को समान रीति से प्यारे हैं। हाँ, यह बात जरूर है कि सकाम भाव पूर्वक शुभ कर्म करेगा वह ऊंची गति को जाएगा और जो अशुभ कर्म करेगा वह नीची गति में अर्थात नरकों और 84 लाख योनियों में जाएगा। परंतु वे दोनों पुण्यात्मा और पापात्मा होने पर भी मेरे राग द्वेष के विषय नहीं है। पूर्व श्लोक में भगवान ने ये भजन्ति तू मां भक्त्या पदों से भक्ति पूर्वक अपना भजन करने की बात कही। अब आगे के श्लोक में भजन करने वालों का विवेचन आरंभ करते हैं। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरे स मंतव्य सम्यज्ञ वसितो हिंसः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। कोई करोड़पति या अरबपति यह बात कह दे कि मेरे पास जो कोई आएगा उसको मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो उसके इस वचन की परीक्षा तब होगी जब उससे सर्वथा ही विरुद्ध चलने वाला, उसके साथ वैर रखने वाला, उसका अनिष्ट करने वाला भी आकर उससे 1 लाख रुपए मांगे और वह उसे दे दे। इससे सबको यह विश्वास हो जाएगा कि यह जो मांगे उसे देता है। इसी भाव को लेकर भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं। अपिचेता 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है कि जो पापी होते हैं वे मेरी शरण में नहीं होते, और यहाँ कहा है कि दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है। इन दोनों बातों में आपस में विरोध प्रतीत होता है। इस विरोध को दूर करने के लिए यहाँ अपि और चेत ये दोनों पद आए हैं। तात्पर्य कि 7वें अध्याय में दुष्कृति मनुष्य मेरी शरण में नहीं होते ऐसा कहकर उनके स्वभाव का वर्णन किया है, परंतु वे भी किसी कारण मेरे भजन में लगना चाहें तो लग सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को कोई मना नहीं है, क्योंकि किसी भी प्राणी के प्रति मेरा द्वेष नहीं है। ये भाव प्रकट करने के लिए यहाँ अपि और
चेत पदों का प्रयोग किया गया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानिहि न मे भक्तः प्रणश्यति। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है, अर्थात महान पवित्र हो जाता है, कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और जब इसका उद्देश्य ही परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया तो अब इसके धर्मात्मा होने में क्या देर लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही, केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आया था जो कि आगंतुक था। अब जब अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह ज्यों का त्यों रह गया। यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था, कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बन गया था। संसार का संबंध छूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। यह बात ठीक है, परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता। यह नियम नहीं है, कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पाप से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, कारण कि जहाँ संसार की कामना है वहाँ भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है, फिर भगवत प्राप्ति में देर नहीं लग सकती, वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो किंचित दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं, कारण कि सब के सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर। परंतु जब संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है।